नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्रिय छात्रों। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन 41 से लेकर के 50 तक लेके चलेंगे। और अब तक हमने 40 क्वेश्चन करा दिए हैं और बेसिक क्लास भी हमने करा दी है, उनको आप जा कर के देख सकते हो। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उनको जा कर के ज़रूर देख लें, ठीक है। क्रमबद्ध रूप से पढ़ोगे तो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है हमारा, एक संख्या को जब 49 से भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछा जाता है ना। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या याद रखना है कि कोई एक संख्या है, इसको मैं कितने से भाग दे रहा हूँ, 49 से, तो शेषफल कितना आ रहा है, 32। शेषफल कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। तो फिर अब उस संख्या को हम 7 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है ना, 7 से। तो आपको क्या करना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। 7 से केवल इस वाली लास्ट वाली संख्या है ना जो शेषफल आता है, उसी को डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आपने शेषफल को 7 से डिवाइड किया तो 7 चौके 28 घटा दो आप, तो कितना बचेगा, 4। तो शेषफल कितना आ रहा है, 4। यही हमारा आंसर है। समझ में नहीं आया। जैसे मान लो कोई संख्या हमने ए मानी, इसको हमने डिवाइड किया 49 से, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 32 बचा। रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा, 32 बचा। फिर वो ये कह रहा है कि अगर इस संख्या को, इसको किससे विभाजित करें, 7 से विभाजित करें तो शेषफल कितना। अब संख्या तो आपको नहीं पता ना, तो आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, आपको डायरेक्ट इस शेषफल को डिवाइड कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये जो शेषफल है तो इसी संख्या में से बचा है ना, और इससे ये बड़ा है तो इससे आप डिवाइड कर दीजिए। और जब इसने 32 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4। वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे काफ़ी सवाल मिलेंगे, उनको आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को करिए जल्दी फटाफट, मुझसे पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। जैसे कोई संख्या कितने से विभाजित कर रहे हैं हम, 280 से, तो रिमाइंडर कितनी दे रही है, 115 दे रही है। तो वो ये कह रहा है कि अगर हम इसी संख्या को ए को कितने से विभाजित करें, 35 से करें, तो भैया इस संख्या को तुम्हें इस 115 को 35 से डिवाइड कर देना है। 115 को 35 से डिवाइड कर, काट पीट नहीं करनी है ना। 115 को 35 से डिवाइड करोगे तो 35 तिया कितना होता है, 105। 35 तिया 105 होता है। तो शेषफल कितना बचेगा, 10 बचेगा, है ना। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसका 3 बार गुणा कर लीजिए। भाग नहीं 35 का नहीं आता है ना। 35 का अगर भाग नहीं जानते हो तो यहाँ पर ऐसा याद कर लो, 5 3 15, हाथ से ले 3 3 का 9 तक 105 होता है। तो यहाँ से 115 में से 105 घटाए तो 10 ही तो बचा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 10। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब जल्दी से आपको देना है। चलिए दीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मुझसे पहले जवाब देना है आपको। अब आपको ये कह रहा है कि अगर x को हम डिवाइड करें 289 से तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 18 बच रहा है। तो कह रहा है 17 से डिवाइड करें, तो 18 को 17 से दोगे तो एक ही तो शेषफल बचेगा भाई। 18 को 17 से डिवाइड करोगे तो 17 1 17, शेषफल कितना बचेगा, 1। आप देखते ही देखते आंसर यहीं कर सकते हो। 17 का इसमें एक भाग दिया, 17 1 तो एक ही तो बचा। आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। बहुत ही सरल सवाल है, आप आसानी से कर पाओगे। अगला सवाल देखो, जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। एक धनात्मक पूर्णांक को 56 से विभाजित कर रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है। शेषफल कितना आ रहा है, 29। तो केवल 29 में डिवाइड कर दीजिए ना। किससे कह रहा है, 8 से। तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 3 24, कितना बच रहा है शेषफल, 5 बच रहा है। तो यही आपका आंसर हो गया भाई। इससे तो कोई लेना देना नहीं है, शेषफल में इसका डिवाइड कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, यानी आपकी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जल्दी से करिए फटाफट। एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित किया तो शेषफल कितना, तो 45 को 17 से विभाजित कर दीजिए। 17 दूनी 34, है ना। जैसे 45 को आप 17 से डिवाइड करोगे, 17 दूनी 34,
तो कितना बचेगा, 11 शेषफल बचेगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, ऐसे आंसर दोगे भाई, जल्दी से जल्दी फटाफट, अभी देखते जाइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। विभाजन के एक योग में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना हो। इसको देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, कई बार पेपर में पूछा गया। तो पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको देख लीजिए। आपको ये याद रखना है दोस्तों, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले लिखा दिया है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ये आपने फॉर्मूला समझ लिया। अब ये कैसे आया, ये कहाँ से होता है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे हम 2 का भाग 9 में दे रहे हैं, ध्यान से समझना, तो हम कहेंगे 2 चौके 8 से घटाने पर 1 बचा है। अब यहाँ पर आप इसको समझना, जिस संख्या से भाग देते हैं वो होता है प्यारे बच्चों भाजक। ठीक है, जो यहाँ पर मान आता है उसे बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है, ये बचता है, इसे बोलते हैं शेष या शेषफल। ये तो आप भी जानते हैं, शेष या शेषफल। और ये जो 9 है, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, इसको देखिए। जब हम इस संख्या को हल करते हैं तो कहते हैं 4 सही 1/2। देखते हैं, तो आप ये देखिए 4 किस में कर रहे हैं हम, 4 में, और जोड़ते किसको हैं, जोड़ते किसको, 1 को। अब ये 9 कितना है हमारा, भाज्य, और 2 क्या है हमारा, भाजक, और 4 क्या है, भागफल, और 1 क्या है, शेषफल। यही फॉर्मूला मैंने आपको आगे अभी समझाया था, आप देख सकते हो। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब बताओ, समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो किस तरह से कौन कौन सी संख्या होती है, अब इसको पहले आप नोट कर लीजिए, अब मैं इसको आगे बताने वाला हूँ, समझिए कैसे। चलिए अब इस सवाल को हम पढ़ते हैं। फॉर्मूला आपका ये था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब सवाल की भाषा को समझते हैं। ठीक है, अब समझते हैं सवाल में क्या कह रहा है। विभाजन के एक योगफल में विभाजक, विभाजक विभाजक कौन होता है, भाजक होता है। तो जो भाजक है, विभाजक भाजक है कि भाजक भागफल का 10 गुना, भागफल का 10 गुना। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन हो गई, 10 गुना, और शेषफल का, यानी इसी की बात हो रही है, और शेषफल, शेषफल का 5 गुना। दोनों कंडीशन यहाँ तक समझ में आ गई। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो, शेषफल कितना दे रखा है, शेषफल मित्रों 40 दे रखा है, तो पूछ रहा है भाज्य कितना है। अब शेषफल को यहाँ रख दीजिए, शेषफल को आप क्या करोगे, शेषफल को यहाँ रख दीजिए, तो भाजक मिल जाएगा आपको। देखिए कैसे, आपने शेषफल की जगह पे 40 रख दिया और 5 गुणा कर दिए, 40 पंजे 200, 200 हो गया, भाजक 200 मिल। अब भाजक यहाँ रख दीजिए तो यहाँ पर भागफल मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपने 200 रख दिया बराबर भागफल इंटू 10, इस 0 से इसे 0 को काट दीजिए तो भागफल मिल गया। अब भागफल हमें मिल गया, कितना मिल गया, 20 मिल गया। अब हमें सब कुछ मिल गया, शेषफल हमारे पास ये पहले से दे रखा है, भाजक मिल गया, भागफल मिल गया। अब हमें भाज्य तो बताना है, तो बस मान रख दीजिए, भाज्य बराबर भाजक कितना है हमारा, भाजक कितना है हमारा, भाजक है 200। ठीक है, भागफल कितना है 20 और शेषफल कितना है 40। तो इसको इसमें जोड़ दो 4000 और 40 को और प्लस कर दो, तो आपका 4040
कौन सा आंसर आ रहा है? 4040। कहाँ दिख रहा है विकल्प? ऑप्शन सी में। इस तरह से आप कर सकते हो। समझ में आ गया आगे अच्छी तरह से? इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये मैंने ये भी बता दिया है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को 25 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा? तो इसका तो मैंने अभी बता दिया, शेषफल में विभाजित कर दीजिए। तो 132 में आप 25 से डिवाइड कर दीजिए। 25 पंजे 125, तो ये 12 में से 5 गया तो 7 बचा। शेषफल कितना बचेगा? 7। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से सवाल मैंने भी कराए थे, आपकी समझ में अच्छी तरह से आया था, है ना? तो सवालों को अच्छी तरह से करने की कोशिश करो, सीखो, है ना? चलिए आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 आता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग दे तो 17 में 13 का डिवाइड कर दो, 4 आ जाएगा भाई। 17 में 13 का डिवाइड कर दोगे, 13 एक 13, तो कितना शेषफल बचेगा? 4। यही आंसर मौखिक कर सकते हो भाई सवाल को। 17 में 13 का 13 एक 13, या 17 में से 13 घटा दो, बस सिंपल सी बात है। घटा दिया करो यार, शेषफल में से घटा दो, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। अगर ये ज़्यादा बड़ी है तो भाग दे दो, नहीं तो घटा दो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे सवाल नहीं समझ पाओगे तो भाई आगे फिर कैसे समझोगे तुम लोग? छोटे छोटे से सवाल हैं, इसको करिए, देखिए बड़े आसान है। एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 65 आता है, और यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया तो शेषफल, तो भैया 65 में 31 का भाग दे दो। 65 में किसका भाग देना? 31 का भाग दे दो। तो भैया 31 दूनी 62 तो वैसे ही होता है, 31 दूनी 62, घटा दो 3 बचेगा, तो शेषफल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हुआ ही नहीं होगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा यार दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आया हूँ मैं। की क्लास का लास्ट सवाल है, इसको देखते हैं। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना यदि ए और बी क्रम से भाजक और भाज्य हों तो ये कंडीशन 4 दे रखी हैं। तो दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर कह रहा है भाजक भागफल का 4 गुना, और यही जो भाजक है शेषफल का 2 गुना। देखिए शेषफल का 2 गुना यदि ए और बी भाजक और भाज्य हो, है ना? यानी जो भाजक है वो तो ए है और भाज्य जो है वो बी है। अब यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। पहले भाजक इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। पहले ए यहाँ रखिए और इस 4 का इसके नीचे डिवाइड कर दो, तो हमें मिल जाएगा भागफल। क्या मिल जाएगा? भागफल। ठीक है, इसी तरह से इस भाजक को यहाँ दूसरे कंडीशन में रखिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा हमें शेषफल मिल जाएगा। और भाजक ए है, भाज्य बी है। बस अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला अप्लाई करिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य कितना है? बी। भाज्य कितना है? बी। और भाजक कितना है? ए। भागफल कितना है? a/4। और शेषफल कितना है? a/2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर हो गया a² / 4 प्लस a/2 बराबर b। ठीक है, अब तो हमको कंडीशन क्या दे रखी है? b/4 प्लस a/2। यहाँ तक तो आपके समझ में आ ही गया था। ये हो गया 4, यहाँ हो जाएगा a² प्लस के 2a/b। अब आप क्या कर सकते हो? यहाँ से अगर मैं
4 को इधर ले जाऊं और b को इधर ले जाऊं और इसमें से a कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा a + 2। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं a ब्रैकेट में a + 2 अपॉन b बराबर 4। अब आप मैच करिए कि कौन सी कंडीशन आपको नज़र आ रही है, ये देखिए मैच करो तो आप कहोगे क्या ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कौन सी कंडीशन दिखाई दे रही है? ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।